मेरा शोहर बेटियों की शादी न करता, जबकि मेरी चारों बेटियां जवान हो चुकी थीं। एक दिन चारों की तबीयत खराब हो गई। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गई तो चेकअप के बाद पता चला कि चारों बेटियां हामला हो चुकी हैं। ये खबर सुनकर मुझ पर क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि मेरी चारों बेटियां तो घर से बाहर नहीं जाती थीं और वो चारों एक ही कमरे में सोती थीं। लेडी डॉक्टर को जब मैंने बताया कि उनकी तो शादी नहीं हुई, फिर ये हमला कैसे हो गई, लेडी डॉक्टर खुद परेशान थी। वो कहने लगी, आप रात के वक्त इन चारों पर नजर रखें। अगली रात जैसे ही मैं छुपकर बेटियों के कमरे में गई तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मैं एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हूँ। मेरे पास एक ऐसी ज़हनी मरीजा आई कि जिसकी कहानी सुनकर मेरा दिमाग भी चकरा गया। ऐसा केस मेरी जिंदगी में पहली बार आया था। वो बताने लगी, हमारा घर जद्दी पुश्ती पीरों का घराना मशहूर था। हमारे घर पुराने रस्मों रवाज की सख्त पैरवी की जाती। औरतें पर्दे की खास पाबंदी करती। मैंने हमेशा अपनी माँ को बाप के सामने अदब से बात करते देखा। मेरे अलावा घर में 3 लड़कियां और थीं, जिनमें से 2 चचा की बेटियां थीं और एक मेरी छोटी बहन। हम लड़कियों की परवरिश और तालीम सख्त माहौल में हुई। हमें बाहर जाना मना था। मेरे चचा की एक बेटी जिसका नाम आलिया था, वो मुझसे 4 साल बड़ी थी और घर में उसकी शादी की बात चल रही थी। आलिया की शादी साथ वाले गांव के गद्दी नशीन के बेटे से तय थी। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन आलिया का चेहरा देखकर ऐसा लगता नहीं था कि वो इस शादी से खुश है। फिर मुझे पता चल गया कि इतने सख्त पहरे के बावजूद आलिया का किसी लड़के के साथ चक्कर था और वो मुलाजमा के कपड़े पहनकर उस लड़के से मिलने जाती जिसे वो पसंद करती। ये सिलसिला काफी अरसे तक जारी रहा। फिर शादी से एक रात पहले आलिया उस लड़के के साथ भाग गई और पूरे घर पर क़यामत टूट पड़ी। इतने आला खानदान की बेटी घर से भाग गई थी। अगर किसी को ये मालूम हो जाता तो गांव में हमारे खानदान की बहुत बदनामी होती। इसलिए ये ऐलान कर दिया गया कि आलिया मर गई है। उसका झूठा जनाजा भी सबके सामने दफन कर दिया गया। जहां आलिया की शादी तय हुई थी, वहां मेरी शादी कर दी गई। मेरा शोहर मुझसे उम्र में 10 साल बड़ा था। वो अपने इलाके का साईं था। उनकी रस्में हमसे बहुत अलग थी। उनके यहाँ अकीदा था कि पहली औलाद लड़का ही होना चाहिए, लेकिन अगर लड़की पैदा हो गई तो फिर उसे बहुत बुरा समझा जाता। मगर बदकिस्मती से मैंने पहले लड़की को नहीं बल्कि 2 जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया। मेरे पूरे ससुराल वालों का मुंह बन गया। मगर चूंकि मेरा ताल्लुक भी एक मजबूत घराने से था, इसलिए मुझे कुछ कहा तो नहीं जाता। मगर फिर भी मैं महसूस कर सकती थी कि मेरा शोहर मुझसे दूर दूर रहने लगा। मैंने दुआ की कि मैं जल्दी से बेटे की माँ बन जाऊं, ताकि मुझे अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाए। मगर खुदा की करनी ऐसी हुई कि अगली बार भी मेरी 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुईं। अब मैं 4 बेटियों की मां बन चुकी थी और मेरे ससुराल वालों ने मुझे साफ कह दिया कि अब अगर तूने बेटा ना पैदा किया तो मेरे शोहर की दूसरी शादी करवा देंगी, क्योंकि उनको अपने खानदान के लिए एक वारिस चाहिए था। मैं क्या कहती, मैंने अपने शोहर को बहुत बार कहा कि दूसरी शादी ना करना, मगर उसने यही कहा कि उसे अपनी जागीर के लिए एक बेटा हर सूरत में चाहिए। इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली। मुझे हवेली के आखिर में दूसरी तरफ से दरवाजा निकालकर अलग कर दिया गया। मैं अपनी चारों बेटियों के साथ उस तरफ रहने लगी। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, तुझे अपनी बेटियों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी।